ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। बापूजी, मेरी अनु, आपकी अनु और अनु की अनुपमा डांस एकेडमी को 1 साल के लिए, आने वाले 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। देश की बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है अनु, बहुत बड़ी। और बापूजी वो देश के कोने कोने में जाके इवेंट्स करने वाली है, कल्चरल इवेंट्स करेगी और उन कल्चरल इवेंट्स में अगले 1 साल तक अनुपमा की डांस एकेडमी की टीम को परफॉर्म करना है। That's awesome! Congratulations, mummy. Congratulations, भाभी। और यही नहीं अनु, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने बताई नहीं अभी तक। उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ मेंशन है कि इस साल उनका एजेंडा है, उनका प्लान है कि इंटरनेशनल शोज भी करने हैं। इंटरनेशनल शोज। इस एनवेलप में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं अनु, बल्कि एक एडवांस चेक भी है फॉर यू। बापूजी, तेज और विदेश में भी। एग्जैक्टली। बेटा 17 साल पहले जो तेरा सपना अधूरा रह गया था वो अब पूरा होगा। हर लोग कहते हैं बेटी बाप पे बोझ बनती है। अरे बेटी तो वो लक्ष्मी है जो 7 पीढ़ियों का बोझ उतार देती है। शादी में रिलेटिव्स आकर शगुन देते हैं और तेरा पहला शगुन तो तुझे कान्हा जी ने दिया है। एक्चुअली अब मम्मी अपनी शादी का खर्चा खुद उठा सकती है। That's so cool! अब तो शादी हम धूमधाम से कर सकते हैं। अब तो मम्मी इंटरनेशनल स्टार बनने वाली है, तो पैसों की तो कोई टेंशन ही नहीं है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डांस एकेडमी में और भी नए स्टूडेंट्स आएंगे। क्या हुआ? मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। एक गुड न्यूज और भी है अनु, लेकिन वो मैं तुम्हें सही वक्त आने पर ही बताऊंगा। बस तुम इतना समझ लो कि हमारी शादी को कान्हा जी डायरेक्टली आशीर्वाद दे रहे हैं। हम भाग्य को कोसते रहते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि कर्म भाग्य से भी बड़ा होता है। कर्म अच्छा तो भाग्य अच्छा, कर्म बुरा तो भाग्य बुरा। यूं लाखों के चेक पे करोड़ों के आंसू बहाओगे तो बहुत घाटे का सौदा होगा ना। वैसे तो कई दिनों से पैसे कमा रही हूँ, पर इतना बड़ा चेक
आज तक नहीं देखा इसे। आपने तो देश में विदेश में बड़े बड़े बिजनेस किए हैं, तो आपके लिए तो ये रकम बहुत छोटी सी होगी, बहुत छोटा सा चेक होगा, पर मेरी जैसी औरत के लिए ये बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है। मेरी जैसी औरत मतलब एक आम औरत जिसे बाल बांधने की रिबन भी अगर लेनी हो तो पापा से 1 हफ्ते तक जिद करनी पड़ती थी। स्कूल की फीस देने के लिए माँ को गुल्लक तोड़नी पड़ती थी। जिसके घर लक्ष्मी जी भी आती थी तो सिर्फ दिवाली के कैलेंडर पर। शादी हो गई तो घर बदल गया, पर हैसियत नहीं बदली। पहले माँ से पैसे मांगती थी, फिर पति से मांगने लगी। बच्चों के लिए अगर कुछ जरूरी भी लेना होता था और वो अगर पति को फिजूल लगता था तो चुपचाप भाई से मांग लेती थी। हाथ हमेशा ऐसे ही रहा, ऐसे। पर औरत को इस बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जानती है कि जो काम वो करती है, जितना काम वो करती है, वो बाहर जाके पैसे कमाने जितना ही मुश्किल होता, तो इस बात का बुरा नहीं लगता। बुरा तो तब लगता है जब ये बात उसे जताई जाती, जब पति पैसे देते हुए एहसान जताता है, जब कोई उससे कहता है कि उसे खिला रहे हैं, उसे पाल रहे हैं। अरे औरत क्या कोई बकरी है क्या जो उसे पाल रहे हैं? औरत है तो आंगन है, औरत है तो बरकत है, औरत है तो सुख है। पर नहीं, पति तो ऐसे एहसान जताकर पैसे देते हैं कि जैसे औरत किसी मंदिर की सीढ़ी पे बैठी है और वो उसे दान में कंबल दे रहे हैं। अरे कई पति तो ऐसी मेहरबानी वाली शक्ल बनाकर पत्नी के हाथ में पैसे रखते हैं, लोग किसी भिखारी के हाथ में रोटी भी उससे ज्यादा सम्मान से रखते हैं। संजलाते जब पति ऐसे करके हाथ में पैसे रखता है ना, तो औरत का मन करता है कि वो चिल्लाए, चिल्ला चिल्ला कर उससे कहे कि ये पैसे मैं अपनी अय्यासी के लिए नहीं मांग रही हूँ, आपका घर चलाने के लिए मांग रही हूँ। गैस सिलेंडर लाना है, राशन भरना है, शाम के लिए सब्जियां लानी है, सास के लिए दवाइयां लानी है, बच्चों के लिए स्कूल के जूते खरीदने हैं, उसके लिए मांग रही हूँ, अपने लिए नहीं मांग रही। 26 साल तक इस घर में हर किसी ने मेरे हाथ की रोटी खाई, हर रोज। फिर भी मुझसे कहा गया कि मुझे खिलाया गया है, मुझे पाला गया है। पर यही बात कर रहा, किसी औरत को, किसी अनुपमा को चुप जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। इतना बड़ा चेक, इतना बड़ा चेक। You my rock star. Star. अच्छा हुआ जो मैडम को चेक मिल गया। अब उसकी शादी में वो ढोल वाले को बुलाए, डीजे को बुलाए या टीवी फिल्म स्टार वाले को बुलाए, हमारी बला से हमारे पैसे तो बच गए। पॉइंट ये नहीं है बा कि हमारे पैसे बच गए, पॉइंट ये है कि अनुपमा के पास पैसे आ रहे हैं हर तरफ से, लेकिन हमारे पास नहीं। मेरी बात सही कहती थी, अनुपमा इस घर की लक्ष्मी है, वो थी तो इस घर में बरकत थी। अब तेरे बेटे के साथ अनुपमा की किस्मत नहीं है, जो बचा रहेगा या बरकत पाता रहेगा।
मैंने अपनी शादी के लिए अपनी माँ को एक एक पैसा जोड़ते हुए देखा है। मैंने क्या, देश की हर बेटी ने अपने माँ बाप को, अपने चाचा को, मामा को पाई पाई इकट्ठा करते हुए देखा होगा। बेटी वाले घर में अगर किसी त्योहार पे चांदी का सिक्का भी आता है तो उसे रख लिया जाता है बेटी की शादी के लिए। माँ बाप 20-20 साल तक एक करके सामान जोड़ते रहते हैं बेटी की शादी के लिए। बेटी पैदा होते ही उसके नाम की FD रख दी जाती है बेटी की शादी के लिए। बेटी के पिता रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं। बेटी की माँ सालों साल एक ही चप्पल में टाके लगवा के पहनती रहती है क्योंकि घर में बेटी ब्यानी है। बेटी का भाई विदेश जाके पढ़ने के सपने तो दूर, या किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने तक का सपना छोड़कर दुकान खोल लेता है क्योंकि घर में बेटी ब्यानी। और इस देश की हर लड़की ये देखती है, इसलिए जब वो दुल्हन के जोड़े में सज धज के बैठती है तो उसका पहला आंसू इसलिए नहीं गिरता कि वो उस आंगन से विदा हो रही, बल्कि उस आंगन ने जो सहा है उसके लिए गिरता है। हर लड़की के मन में एक चुटकी भर ग्लानि होती है, और जानते हैं वो किस बात की ग्लानि? किस बात की? बेटी होने की ग्लानि। हर लड़की जीवन में कम से कम एक बार तो ये सोचती है, ये ख्याल उसके मन में आता ही है कि काश मैं बेटा होती, काश मैं बेटा होती, काश मैं बेटा होती। शादी से पहले ये सपना मैंने हजारों बार देखा था, और मेरी तरह देश की हर लड़की ये सपना हर रात को देखती होगी, पर पूरा बस कुछ ही लड़कियां कर पाती, क्योंकि बाकियों को ये सपना पूरा करने नहीं दिया जाता ना। पर मेरी अनु अपना ये सपना, ये अरमान हर हाल में पूरा करेगी, हर हाल में। ये तो कान्हा जी की बहुत बहुत कृपा है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने आपको मेरी जिंदगी में भेज दिया ताकि मेरा हर सपना पूरा। इस शादी का एक एक पल मैं ऐसे जीऊंगी जैसे 1000 जिंदगियां जी रही। मैं ये चेक जाकर बापूजी के हाथ में रख दूंगी और उनसे कहूंगी, लीजिए बापूजी, मेरे शादी के अपने सारे अरमान पूरे कर लीजिए, अपनी बेटी की शादी जैसी मर्जी वैसी करवाइए। ये अनुपमा अपनी शादी खुद करवाएगी। मैं अपनी शादी खुद करवाऊंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।